नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। और देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का एक बयान सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक चर्चा का विषय बना हुआ है। बयान है अपने ही विभाग पुलिस को लेकर। देखिए, गृह विभाग जो है वो खुद मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा हुआ है। हालांकि जो गृह राज्य मंत्री है वो है जवाहर सिंह बेड़म, जिनकी टिप्पणी आए दिन किसी न किसी मामले पर सामने आती रहती है। लेकिन जो विभाग है वो मुख्यमंत्री के पास है। अब उस पर सवाल कौन उठा रहा है? विपक्ष सवाल नहीं उठा रहा है, सवाल खुद मुख्यमंत्री ने उठाया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि देखिए, बाहरी के 3 राज्यों की, मुंबई की एजेंसी हो या गुजरात की एजेंसीज हो, ये 3 राज्यों की बाहरी एजेंसी आके राजस्थान में कार्रवाई कर जाती है, एक्शन ले जाती है और यहाँ की पुलिस को भनक तक नहीं लगती। तो ये देखिए कितनी बड़ी कोऑर्डिनेशन की कमी पुलिस डिपार्टमेंट में है, जो कि उन्हीं का विभाग है। तो सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का वो बयान सुनाते हैं, जिसके बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है मुख्यमंत्री को लेकर, भजनलाल सरकार को लेकर, और बीजेपी पर विपक्ष निशाना साधने लगा है। पहले मुख्यमंत्री को सुनिए और उस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने क्या निशाना साधा वो भी आपको सुनाएंगे, और उसके बाद चर्चा करेंगे पुष्कर सर के साथ कि आखिर इसके पीछे वजह क्या और इससे आने वाले क्या सियासी समीकरण बदल सकते हैं और क्या भजनलाल शर्मा सरकार की कोई परेशानी भी बढ़ सकती है। तो सुनिए पहले वो दोनों के बयान। बढ़ती इस प्रवृत्ति को, इसे हमें रोकना है। नशाई संदिग्ध अपराध को बढ़ावा देता है। यदि अपराध की रोकथाम करनी है तो नशे के व्यापार को रोकना होगा। और मैंने देखा है मुंबई से एटीएस की टीम ने यहां आकर कार्रवाई की, गुजरात की टीम ने जोधपुर और बाड़मेर जिले में कार्रवाई की। यह निश्चित रूप से एक सवालिया निशान होता है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं आपसे कि मुख्यमंत्री जी ने विधायकों की बैठक में ये कहा है कि ये जो बजट है वो हम बहुत ही सामान्य देंगे, इसमें कोई विशेष देने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमें आगे के 2 साल को बचा करके रखना है। हमारे पास में देने के लिए पैसा नहीं है। जो पहले 2 बजट दिए हैं उनकी भी 20% भी घोषणाएं पूरी नहीं हुई हैं। यहाँ तक भी कि डीपीआर की घोषणा बजट के अंदर की गई और वो डीपीआर भी नहीं बढ़ी। किसी में 5 लाख लगते, किसी में 20 लाख, किसी में 30 लाख। तो देखिए, ये थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बयान और उन पर क्या पलटवार कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि अशोक गहलोत की तरफ से भी पलटवार किया गया है सोशल मीडिया पर, लेकिन बयान जो है गोविंद डोटासरा का फिलहाल सामने आया है। तो सर, सबसे पहला सवाल तो यही कि विभाग वो किसी और मंत्री के पास नहीं, खुद मुख्यमंत्री के पास है और खुद मुख्यमंत्री ही सवाल उठा रहे। तो क्या विपक्ष को राजनीति में कहते हैं अखिल कि सच उतना भी नहीं बोला जाता ना। बिल्कुल सर, ये तो इन्होंने अपना पॉलिटिकल सेल्फ गोल कर लिया है जी। आप मौका था, पुलिस अधिकारियों को कस रहे थे जी कि आपने ये काम नहीं किया, ये ऐसे कैसे हो सकता है, ये क्या हो सकता है। आपने जो बात कह रहे हैं वो अधिकारी तो जवाब दे नहीं सकते, आप बॉस हैं। लेकिन वो बात हो गई कि लोग अब कह रहे हैं कि बॉस अपने आप ही बता गए कि आप एक हिंदी में कहावत है या वो कि राजा को दोष नहीं लगता है जी। ये लोकतंत्र है, तो जो राजा होता है उसको दोष कुछ नहीं लगता, वो जो कहता है वो सही है। लेकिन भजनलाल जी के अंडर में ही वो विभाग है, गृह विभाग जी। अगर डीजीपी सुन नहीं रहे हैं, सीबीसीआईडी सुन नहीं रही है, तो हटाइए ऐसे अधिकारियों को, डेडवुड को फेंकिए। अब आप सोचिए, 3 तारीख को वसुंधरा राजे बता रही थी जब कार्यशाला थी पार्टी की कि अधिकारी जून तक नहीं रेंगता, अधिकारी सुन नहीं रहे। ये लगातार मुझे लग रहा है 2 साल से ऊपर सरकार हो गई है और केवल एक ही आरोप चल रहा है कि या तो ब्यूरोक्रेसी चला रहे हैं या अधिकारी सुन नहीं रहे। और इसको लेके गजेंद्र सिंह शेखावत ने चिट्ठी लिख दी, सबने लिखी है। और अगर खुद मुख्यमंत्री मान रहे हैं तो ये उनका पॉलिटिकल स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अगर कहें सुसाइडल का जैसा शब्द कि आप राजनीति में दूसरों को हथियार दे दिया, ये आपने अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, इनको हथियार दे दिया। बिल्कुल सर। सर, एक
छोटा सा सवाल, क्योंकि अब देखिए अमित शाह के भी आने की चर्चा है और उससे एक दो दिन पहले इस तरह के बयान आना, ये बड़े संकेत हैं। जी या तो ये है कि अब तो हम सब बताए दे रहे हैं सबका हाल, अब तो हमने तो झोला उठा के चल देना है। जी लेकिन अभी इतना बड़ा ना कोई चेंज आने जा रहा है ना कुछ हो रहा है। लेकिन ये भजनलाल जी के साथ समस्या नहीं है, ये कहिए कि उनकी ईमानदारी है। उन्होंने साफ अधिकारियों से कह दिया ये कैसे हो गया। अब डोटासरा हो या अशोक गहलोत का आप वो बयान पढ़ेंगे तो वो कह रहे हैं कि ये तो आपके अंडर में है और तीनों राज्यों में सरकार आपकी है। इसका मतलब कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। बिल्कुल सर, मतलब ऐसा है कि गुजरात की सरकार आके यहाँ काम कर जा रही है, आपको मध्य प्रदेश की आपको मालूम ही नहीं पड़ रहा है। अच्छा भाई, दोनों विपक्षी सरकार हो तो कोऑर्डिनेशन नहीं रख रही है, ठीक है। आप तो एक ही, मतलब आपका किसी लेवल पर एकजुटता है ही नहीं। जी आप ये बताइए कि शासन से परमिशन तो प्रशासन लेगा ना कि हम जा रहे हैं दूसरी जगह ये ऑपरेशन करने। बिल्कुल सर, इसमें तो डोटासरा जो आसपास के उनके साथी चीफ मिनिस्टर हैं उनसे भी उनकी नहीं बन रही क्या? बिल्कुल। ये डोटासरा को फिर कहने का मौका मिल गया है, जो पर्ची वाला वो तंज हमेशा कसते और इस बयान में भी उन्होंने कसा है। वो कहीं भी फिर वही बात है। बात ये नहीं है अगर आपको पब्लिक में बोल के आपने क्या किया, इस पे आपको एक्शन ले लेना चाहिए था। जो जिम्मेदार अधिकारी थे उनको शंट कर देते। बहुत सी पावर कॉरिडोर्स में बातें होती रहती, नहीं मालूम पड़ता कि क्यों शंट कर दिए, बाद मालूम पड़ता हाँ गलती की है। ये मैसेज अलग जाता है। ये मैसेज क्या अगली बार से नहीं बख्शूंगा, बिल्कुल ये कैसे हो सकता है कि अगली बार से नहीं बख्शूंगा? इसीलिए मैंने कहा राजा को दोष नहीं लगता, फिर राजा को फिर ऐसा भी नहीं करना चाहिए। वो खुद ही कह रहे हैं कि मैं गलती कर रहा हूं, तो ही हैज़ टू सफ़र। बिल्कुल सर। तो देखिए, ये थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेकर जो चर्चाएं चल रही है, उसको लेकर हमने पुष्कर सर से बात की। तो कई सारे सवाल हैं और ये तो सिर्फ शुरुआत भर है। इस मुद्दे को विपक्ष बहुत ज़्यादा तोल दे सकता है। खुद पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने इस पर निशाना साधा है, प्रदेश अध्यक्ष एक्टिव हो गए। अभी क्या क्या सामने आएगा, क्या सचिन पायलट का भी बयान आएगा, टीकाराम जूली भी निशाना साधेंगे, तो देखिए ये एक बड़ा मुद्दा राजस्थान में बन सकता है। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। आपकी क्या राय है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।